सोमवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज खबरों में बात होगी पेट्रोल पंप पर कार में आग लगने की, किशोर के गंगा में समाने की, मिनी बैंक संचालक से छिनैती की। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय एक टाटा सोमो में आग लग गई। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी फैल गई थी। टाटा सोमो को जेसीबी से धक्का देकर पेट्रोल पंप से दूर किया गया। हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। यह मामला भदोही शहर के फत्तुपुर सालिमपुर एक पेट्रोल पंप का है। जौनपुर के राजापुर परियत निवासी जितेश मिश्रा पेट्रोल पंप पर डीजल लेने पहुंचा था। डीजल लेकर जैसे ही सोमो को स्टार्ट किया तभी अचानक सोमो में आग लग गई। पूरी तरह टाटा सोमो आग की भेंट चढ़ गई। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। किसी तरह जेसीबी से धक्का देकर सोमो को पेट्रोल पंप से दूर किया गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कुछ देर के लिए भदोही सुरियावा मार्ग बाधित हो गया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन के जगदीशपुर जमुआ मेला के बारी के समीप मालगाड़ी ट्रेन की जद में आने से एक 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। चौरी के नरबतपुर निवासी स्वर्गीय लल्लू की 15 वर्षीय पुत्री शकुंतला अचानक घर से नाराज होकर रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ने लगी। पीछे पीछे परिवार के लोग भी दौड़ रहे थे। जमुआ मेला बारी गांव के रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर वह खड़ी हो गई। तभी भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में आ गई। मौके पर ही शकुंतला की मौत हो गई। हादसा देख परिजन दहल गए। सूचना पर चौरी पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा रहा। सुरियामा इलाके में साइकिल सवार ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से अज्ञात उचक्के ने छिनैती की कोशिश की है। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पट्टी बेजाव निवासी 55 वर्षीय शोभनाथ बिंद छनौरा बिहियापुर बाजार में ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। रविवार की शाम केंद्र बंद कर एक बैग में 1,55,000 रुपया लेकर साइकिल से घर की तरफ रवाना हो गए। शोभनाथ बिंद ने बताया कि जैसे ही गांव के समीप पट्टी बेजाव ट्यूबवेल के मध्य पहुंचे तभी खेत में बैठा एक उचक्का अचानक साइकिल के आगे आ गया और धमकी देते हुए रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास करने लगा। शोभनाथ बिंद के मुताबिक इस दौरान अज्ञात उचक्के ने उन पर हमला भी कर दिया, जिससे उनके पैर में चोटें आई हैं। शोभनाथ बिंद शोर मचाने लगे। ग्रामीण दौड़े तो उचक्का रुपयों से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर डायल 112 सहित सुरियामा पुलिस मौके पर पहुंची थी। भदोही शहर के मोरवा पुल कारपेट सिटी लखनपुर उर्फ अभियानपुर में मौजूद एक कालीन कंपनी के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए ओम परमहंस सामाजिक ट्रस्ट के साहबलाल पटेल व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामधनी यादव सहित दर्जनों ग्रामीणों ने कहा कि रुपेश कुमार एंड सन्स कारपेट कंपनी द्वारा सरकारी नाले पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे जल निकासी बाधित हो रही है और कालीन कंपनी से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बहाया जा रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गोपीगंज के चकपड़ौना अंडरपास के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार बुनकर को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही कालीन बुनकर की मौत हो गई है। कौलापुर निवासी 50 वर्षीय कालीन बुनकर रामकरण गहरपुर में दरी बुनाई का काम करते थे। रविवार की रात 8 बजे बुनाई कर साइकिल से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही चकपड़ौना अंडरपास के समीप पहुंचे तभी पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही कालीन बुनकर रामकरण की मौत हो गई। हाईवे के दक्षिणी लेन पर यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस व परिजन मौके पर पहुंच गए थे। गोपीगंज पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। घर से बकरी चराने निकला 9 वर्षीय बालक लापता हो गया है। परिजनों ने गंगा में गिरने की आशंका जताई है। पुलिस सहित ग्रामीणों ने गंगा में उतरकर तलाश की, लेकिन कई घंटे बाद तक बालक बरामद नहीं हुआ था। मामला कोयरौना थाना इलाके के भुर्रा गंगा नदी का है। भुर्रा उपरवार गांव निवासी मंगला प्रसाद यादव का 9 वर्षीय पुत्र अंश यादव सुबह घर से बकरी चराने निकला था। दोपहर किसी तरह बकरी घर पहुंच गई, लेकिन
लेकिन अंश यादव नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन बालक नहीं मिला। परिजनों ने नदी में गिरने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ इलाके के अजीत यादव, मुलायम यादव, सूरज सिंह जैसे युवकों ने गंगा नदी में उतरकर तलाश की लेकिन बालक का कुछ पता नहीं चल सका। उधर परिजनों में कोहराम मचा है। परिजनों ने गंगा में गिरने की आशंका जताई है। जमीनी विवाद को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के छोटूपुर में दो पटीदारों के बीच मारपीट हुई है। खेत की सिंचाई कर लौट रहे लोगों को रास्ते में रोककर मारा पीटा गया है। मारपीट में राधे श्याम, श्यामलाल, गोविंद, राहुल, ललिता, बलराम यादव को चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। रविवार की रात 9 बजे की घटना बताई गई है। भदोही शहर के पकरी फूलन देवी तिराहे पर रखी एक बोगी जलकर खाक हो गई। अबू झाल में लगी आग से 20 पैकेट पान मसाला, 5 ढोली पान सहित लगभग 50,000 रुपए का सामान नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। सालिमपुर निवासी काशी प्रसाद दुबे शनिवार की रात अपने पान की बोगी को बंद कर घर चले गए। सुबह 5 बजे सूचना मिली कि उनके बोगी में आग लग गई। पहुंचे तो देखा कि बोगी धू कर जल रही है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड के समय से न पहुंचने पर हैंडपंप के पानी से लोगों ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। ज्ञानपुर जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में कक्षा 8 के एक छात्र की पिटाई किए जाने का मामला कोतवाली में पहुंचा था। सुरियामा के सुजात गिरी निवासी ग्वालचंद के पुत्र सौरभ वर्मा ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र है। टीवी देखने व मेज पर बैठने का विरोध करने पर कक्षा 11 के एक छात्र ने गाली गलौज की। उसके बाद 4 छात्रों ने मिलकर उसे लात घूंसों से मारा पीटा है। घायल छात्र सौरभ वर्मा का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। उधर छात्र ने पिटाई करने वाले छात्रों के खिलाफ तहरीर दी है। जिस मजदूर के गायब होने की बात को लेकर परिजनों ने एसपी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया था, वह मजदूर पुलिया किनारे बोरा बिछाकर सोता हुआ पाया गया। आपको बता दें कि हड़िया निवासी राकेश चौहान 20 मजदूरों के साथ कोरोना इलाके के बिरवा पहाड़पुर एक ईंट भट्टे पर काम करता था। आरोप था कि मजदूरी मांगने ईंट भट्टे पर पहुंचा था, जहां संचालक ने उसे मारपीट कर गायब कर दिया था। इसी बात को लेकर परिजनों ने एसपी कार्यालय पर जमकर हंगामा भी किया था, लेकिन मजदूर राकेश चौहान जिले के सीमा बॉर्डर मझगवा पुलिया के किनारे बोरा बिछाकर सोया हुआ पाया गया। शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। पहचान के बाद राकेश चौहान को कोरोना पुलिस थाने ले आई और जिला अस्पताल ज्ञानपुर में मेडिकल कराया गया। परिजनों ने अगवा की झूठी सूचना देकर सनसनी फैला दी थी। जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दरवाजे पर रखे नाद चरनी खूंटा को उखाड़कर फेंकने लगे। विरोध करने पर दोनों पक्षों के परिवार वालों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से 3 महिलाएं घायल हो गईं। मामला भदोही शहर के फत्तूपुर दरगाह का है। गांव के हरिचंद यादव ने बताया कि पड़ोस के लोगों ने रविवार की सुबह लगभग 7:30 बजे नाद चरनी खूंटा फेंकने लगे। परिवार की महिलाओं ने जब विरोध किया तो पड़ोसियों ने लक्ष्मी यादव, सुषमा देवी, शक्ति देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। सभी को राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था, जहां लक्ष्मी के सिर में गंभीर चोट आने के कारण डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। पुलिस से शिकायत की गई है। सुरियामा नेतानगर रेलवे फाटक अब इलाके वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। आए दिन रेलवे फाटक में खराबी आने से कई किलोमीटर तक भीषण जाम लग जाता है। फाटक के दोनों तरफ जाम लगने से राहगीर घंटों बारात की तरह रेंगने को मजबूर हो जाते हैं। रविवार की सुबह 9 बजे एक बार फिर नेतानगर रेलवे फाटक में खराबी आ गई थी, जिससे फाटक के दोनों तरफ भीषण जाम लग गया था। इलाके के करण माली, आकाश, सुनील कुमार, संजय जैसे लोगों ने नेतानगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनवाए जाने की मांग की है। कहा कि ओवरब्रिज के अभाव में अक्सर भीषण जाम लग जाता है। शादी विवाह के मौसम में लोग घंटों जाम के झाम में फंसे रहते हैं। लापरवाही के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित होने से नाराज कॉलोनी के आवंटियों ने पावर हाउस पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। हंगामे के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कराई गई है।
ज्ञानपुर के कंसापुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी में जर्जर तार बदलने का काम चल रहा है, जिसके चलते रविवार को पूरे दिन विद्युत आपूर्ति बाधित थी। रात 11 बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो नाराज आवंटी बालीपुर पावर हाउस पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामे के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कराई गई। रविवार को भदोही तहसील मंदिर परिसर में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संरक्षक डॉक्टर जय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ की भदोही जिला अध्यक्ष अंकिता मौर्य कर रही थी। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने ही विभाग के खिलाफ बिगुल फूंका है और बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा कि विभाग द्वारा जो पुष्टाहार लाभार्थियों के वितरण के लिए दिया जाता है वह पंजीकृत संख्या से काफी कम होता है, जिससे वितरण के दौरान लाभार्थियों व कार्यकर्तियों के बीच नोकझोंक की नौबत भी आ जाती है। इसी तरह अपनी आवाज को बुलंद करते हुए महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने कहा कि बीते पंचायत चुनाव में लगाई गई ड्यूटी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में रेणु मौर्य, अंजू, चंपा, रेखा, सीता सहित काफी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रहीं। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से नाराज विद्युत उपभोक्ताओं ने गांव में ही प्रदर्शन किया है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के दयाराम डेहरिया के बिंद बस्ती का है। इलाके के संतोष कुमार, मंगल कुमार, दया शंकर, कमलेश कुमार, कांता प्रसाद जैसे ग्रामीणों ने लाला नगर पावर हाउस के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बताया कि बिंद बस्ती में लगा 33 kVA का ट्रांसफार्मर पिछले 10 दिनों से जला पड़ा है। दर्जनों घर अंधेरे में है। बस्ती के लोग पड़ोसी गांव सारीपुर में जाकर मोबाइल चार्ज करते हैं। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के जिला पूर्ति विभाग की लापरवाही व अधकचरी ट्रेनिंग की वजह से कोटेदारों के लिए नया सिस्टम सिरदर्द बन गया है। शासन ने घटतौली पर रोक लगाने के लिए कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन व ई पास मशीन उपलब्ध कराई है, लेकिन भदोही जिले में जिला पूर्ति अधिकारी की लापरवाही के चलते यह योजना फेल होती नजर आ रही है। कोटेदार भी नए सिस्टम से परेशान हैं। घोसिया के कोटेदार अतुल तिवारी ने बताया कि ई पास मशीन काम नहीं कर रही है। 16 मार्च से इसी मशीन से राशन वितरण शुरू किया गया है, लेकिन सर्वर बैठने की समस्या आ रही है। एक कार्ड को 15 से 20 मिनट लिंक करने में लग रहा है, जिससे कार्ड धारक व कोटेदार परेशान हैं। औराई के वासुदेवपुर गांव के बगीचे में रविवार की सुबह 9 बजे उल्लू पर दर्जनों कौवे हमला कर रहे थे। गांव के बच्चों की सूचना पर आदित्य सरोज मौके पर पहुंचे और कौवे के झुंड से उल्लू को आजाद कराकर कब्जे में लिया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी थी। गाँव के बगीचे में मिले उल्लू को देखने के लिए बच्चों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना के बावजूद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची थी। उल्लू मिलने से गाँव में कौतूहल का विषय बना रहा। सुरियामा के पुरानी बाजार में रविवार को प्रजापति विकास सेवा समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। समिति के भदोही जिलाध्यक्ष श्याम नारायण प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्याम नारायण प्रजापति ने बताया कि सुरियामा ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर फूलचंद प्रजापति व उपाध्यक्ष के पद पर राजू प्रजापति को मनोनीत किया गया है। इसी तरह अबोली ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी गुलाब प्रजापति को सौंपी गई है। गया प्रजापति को जिला महामंत्री व संतोष प्रजापति को जिला सलाहकार बनाया गया है। बैठक में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का समिति के लोगों ने माला फूल पहनाकर स्वागत किया। बैठक में संतोष कुमार प्रजापति, शालिग्राम प्रजापति, नंदलाल प्रजापति, हौसला प्रसाद प्रजापति आदि मौजूद रहे। दबंगों ने टेम्पो से उतारकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला ज्ञानपुर के गोपीगंज रोड पशु अस्पताल के समीप का है। ज्ञानपुर के भुड़की निवासी स्वर्गीय मोहम्मद मूसा का 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद गुफरान ज्ञानपुर से एक टेम्पो में सवार होकर गोपीगंज जा रहा था। जैसे ही टेम्पो पशु अस्पताल के समीप पहुंचा, तभी टेम्पो में पहले से सवार चालक सहित 4 लोगों ने फुरकान को टेम्पो से खींचकर बाहर निकाला और पिटाई कर भाग गए। घायल फुरकान का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। परिजनों ने दबंगों के खिलाफ ज्ञानपुर पुलिस से शिकायत की है। गोपीगंज नगर के काली देवी सिनेमा हॉल के समीप एक ऑटो चालक अचेत युवक को उतारकर भाग खड़ा हुआ।
आसपास के लोगों ने ऑटो का नंबर पुलिस को दिया है। उधर पुलिस ऑटो चालक की तलाश में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही कि अचेत युवक मुंबई से आया था और उसे दवा खिलाकर अचेत कर दिया गया था। युवक की पहचान कोयरौना के जोगापुर सूर्यभानपुर निवासी बबलू बिंद के पुत्र राजू बिंद के रूप में हुई है। अचेत युवक को पुलिस ने सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराते हुए परिजनों को सूचना दे दी थी। पवित्र माह रमजान व ईद पर्व के मौके पर ग्राम प्रधान ने अपने ग्राम सभा के मुस्लिम बस्ती को बड़ा उपहार दिया है। उपहार पाकर मुस्लिम बस्ती के लोगों ने ग्राम प्रधान का आभार जताया है। मामला भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा कला का है। काफी समय से ग्राम सभा के मुस्लिम बस्ती के लोग खड़ंजे के लिए तरस रहे थे। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने मुस्लिम बस्ती में खड़ंजे का निर्माण कराकर त्योहार का उपहार दिया है। रविवार को खड़ंजा निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। इस मौके पर नूर मोहम्मद, जाफर अली, बरकत अली, रामजी दुबे आदि मौजूद रहे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के शिक्षा सत्र 2024 में होने वाले कक्षा 6, 7, 8 व 9 व 11 के प्रवेश परीक्षा में बदलाव किया गया है। भदोही शहर के रया जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार यादव ने बताया कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख को बढ़ाते हुए 18 मार्च कर दिया गया है। इसी तरह प्रवेश परीक्षा 28 मार्च को होगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र का वितरण विद्यालय परिसर में 20 मार्च से 26 मार्च तक किया जाएगा। भदोही शहर के औराई रोड सररोही बाजार के प्रजापतपुर मोड़ के समीप बाइकों की टक्कर में कुल 5 लोग घायल हुए हैं। सोनू यादव नामक बाइक सवार परिवार की एक महिला व एक बच्चे को लेकर दवा लेने प्रजापतपुर मोड़ के समीप आया था। दवा लेकर जयरामपुर मार्ग से खिमईपुर जा रहा था। तभी रजपुरा की तरफ से आ रही एक बाइक ने प्रजापतपुर मोड़ के समीप टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार सोनू यादव, रीमा देवी व दूसरा बाइक सवार भी घायल हुआ है, जबकि महिला की गोद में मौजूद 4 माह का बच्चा बाल बाल बच गया था। इसी तरह सररोही बाजार के चौरा माता मंदिर के समीप बाइक के सामने अचानक कुत्ता आने से बाइक सवार 2 लोग गिरकर घायल हो गए थे। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर रंग भरी एकादशी, होली, रमजान व ईद को लेकर रविवार को गोपीगंज व औराई थाने पर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। शांति समिति की बैठक में पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाए जाने की अपील की है। वहीं त्योहारों पर साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही पुलिस ने कहा कि तेज आवाज में डीजे न बजाए। इस मौके पर दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं सहित इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 9 साल के दिवेश यादव का जन्मदिन ननिहाल के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। गोपीगंज के जजापुर निवासी दिनेश लाल यादव व आशा देवी के 9 वर्षीय पुत्र दिवेश यादव का ऊंच के पूरे मटका गांव के ननिहाल में जन्मदिन मनाया गया है। जन्मदिन के मौके पर नानी शांति देवी व दिवेश के मामा प्रदीप यादव सहित पास पड़ोस के लोग मौजूद रहे, जहां बड़े ही धूमधाम से दिवेश यादव का जन्मदिन मनाया गया है। आप अपने इलाके, क्षेत्र, गली, मोहल्लों की खबरें हमें बता सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। सत्यम न्यूज ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।